शेर का राज और न्याय का राज। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में हरे भरे पेड़, बहते झरने, रंग बिरंगे फूल और अलग अलग तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था राज सिंह। राज सिंह न केवल बलवान था, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। वो जंगल में शांति और नियम बनाए रखने में विश्वास रखता था। उसका नियम था कि हर जानवर को बराबरी से देखा जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पहला दृश्य, दरबार का आयोजन। हर सप्ताह शनिवार को शेर अपने दरबार में जंगल के सभी जानवरों को बुलाता था। सभी जानवर अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर वहां आते थे। शेर उन्हें ध्यान से सुनता और सही निर्णय देता। उस दिन भी दरबार लगा। बंदर, हाथी, भालू, हिरण, गिलहरी, कछुआ, ऊंट और बहुत से जानवर आए। शेर सिंहासन पर बैठा था और बाघ, उसकी सलाहकार सभा का सदस्य, बाईं ओर खड़ा था। दूसरा दृश्य, हिरण की शिकायत। दरबार में सबसे पहले एक हिरण आया। वो बहुत घबराया हुआ था। हिरण: महाराज, मेरी समस्या बड़ी गंभीर है। हर रोज भालू मेरे तालाब से मछलियां पकड़कर खा जाता है। वो कहता है कि जंगल में सब कुछ सबका है। शेर: भालू: क्या ये सच है? भालू: महाराज, भूख लगती है, मछली मिलती है तो खा लेता हूं। क्या इसमें कोई अपराध है? शेर: अगर कोई कुछ उगाता है, पालता है, उसकी मेहनत है, तो उस पर पहला हक उसी का होता है। शेर ने नियम घोषित किया, जंगल में जो कोई भी मेहनत से कुछ उगाए या बनाए, वह उसी का होगा। बिना अनुमति उसका उपयोग अपराध माना जाएगा। भालू को हिरण से माफी मांगने को कहा गया और आगे से मछली लेने के लिए पहले पूछने का आदेश दिया गया। तीसरा दृश्य, गिलहरी का साहस। तभी एक छोटी सी गिलहरी कांपती हुई सामने आई। गिलहरी: महाराज, मैं पेड़ों के बीच अपना घर बना रही थी, लेकिन बाघ ने मेरे घोंसले को गिरा दिया। उसने कहा कि ये पेड़ उसका है। सभी जानवर एकदम शांत हो गए, क्योंकि बाघ राजा का मुख्य सलाहकार था। शेर ने बाघ की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राज्य में कोई भी जानवर कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा का सबसे करीबी ही क्यों न हो। बाघ शर्मिंदा हुआ। शेर ने सभी जानवरों को बताया कि पेड़ जंगल की संपत्ति हैं। सभी जानवरों को रहने का अधिकार है, जब तक वे नुकसान न पहुंचाएं। बाघ को गिलहरी का नया घोंसला बनाने में मदद करने का आदेश दिया गया। शेर ने जंगल की भलाई के लिए कुछ नियमों का एक समूह तैयार करवाया, जिसे सब जंगल का संविधान कहने लगे। 1. मेहनत का फल उसका होता है जिसने मेहनत की हो। 2. चोरी, झूठ और मारपीट की सजा निश्चित होगी। 3. हर जानवर को बोलने और न्याय पाने का अधिकार होगा। 4. दरबार में हर शिकायत सुनी जाएगी। 5. जंगल की संपत्ति जैसे नदियां, पेड़ सभी की है, कोई निजी नहीं। एक दिन कुछ चालाक जानवर जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया जंगल के नियमों से परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि पहले जैसा जंगल बेहतर था, जहां ताकतवर ही हुकूमत करता था। वे रात को एक गुप्त योजना बनाते हैं, अगर हम शेर को हटा दें तो फिर से जंगल हमारा हो जाएगा। लेकिन एक तोता जो पेड़ों पर ऊंचाई से सब कुछ देखता था, वो ये सुन लेता है और सुबह सुबह शेर को सारी बात बता देता है। शेर लोमड़ी और भेड़िए को दरबार में बुलवाता है। शेर ने बिना गुस्से के पूछा, तुम जंगल को पुराने हालात में क्यों ले जाना चाहते हो? लोमड़ी: हमें लगता है कि ताकत से ही सब ठीक चलता है, ये सारे नियम बेकार हैं। शेर: नियम जंगल को सभ्य बनाते हैं। जो ताकत से शासन करता है वो डर लाता है, लेकिन न्याय शासन लाता है भरोसा। शेर ने फैसला सुनाया, लोमड़ी और भेड़िए को 1 महीने तक सेवा कार्य, घायल जानवरों की देखभाल करनी होगी। अगर दोबारा साजिश की तो उन्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। समय के साथ जंगल में शांति और भाईचारा बढ़ने लगा। अब जानवर खुद नियमों का पालन करने लगे। बंदर स्कूल चलाने लगा, कछुआ पानी की सफाई करता, हाथी पुल बनवाता और गिलहरी घर सजाती। शेर दूर बैठकर मुस्कुराता और सोचता, सच्चा राजा वो नहीं जो डर से राज करे, बल्कि वो जो नियम और न्याय से राज करे। दोस्तों, ऐसी ही कोई कहानी सुनने के लिए फ्री फायर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।